बिहार में लगातार हम बने हुए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में कितना बहार आया, कितना विकास हुआ या फिर बिहार अब भी बदहाल है। और इस संबंध में चर्चा करने के लिए हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों से बांका में घूम रहे हैं। बांका के जिस जगह पर हम हैं ये है पागा पंचायत और हमारे साथ यहाँ के मुखिया हरिहर यादव जी जुड़ रहे हैं। पहले टर्म में मुखिया बने हैं और बहुत सारे काम इन्होंने अपने पंचायत में करवाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये हरिहर यादव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला है और चौक पे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आज बातचीत हमारी होनी है विकास को लेकर, तो उसके लिए आपने चौक को चुना। और जिस चौक पर हम बैठे हैं इसका नाम बताते हुए आप ये बताएं कितना सफल रहे अपने कार्यकाल में, ये जो 4 साल का आपका टर्म पूरा हुआ है, कितना काम करा पाए? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अपना पंचायत में मैं दूसरी बार मुखिया बना जी, और ये मनियारपुर चौक है। मैं जिस पंचायत से मुखिया बना और जो अगले टर्म का कार्यकाल रहा और इस बार का जो 4 साल का कार्यकाल है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर इसलिए करके है कि अभी सारे सिस्टम को ऑनलाइन बोल देना, कह देना कि भाई ये सारे सिस्टम को हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब समझ आ रहा है, लेकिन काम इसमें करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है। और एक एक काम जो 1 मिनट में, 5 मिनट में, आधा घंटा में होना था, वो आज महीना में भी काम नहीं होता है। ये काम की जो प्रक्रिया है, जो बिहार में बाहर है ऑनलाइन का, इससे जो मैंने क्या कहते हैं, विकास का जो गति रुका हुआ है उसको हम लोग कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये ऑनलाइन जो है काफी दिक्कत ला रही है, अफसरशाही हावी है, बिल्कुल, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और किसी काम के लिए कोई भी योजना आई तो पहले फिक्स हो जाता है कितना किस डिपार्टमेंट को जाएगा। आप इस बात से कितना सहमत है और कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। पहले पंचायत सचिव और मुखिया 2 मिलाकर के जो काम करता था, आज मुखिया ग्राम पंचायत के अधीनस्थ 7-8 कर्मचारी हैं। तो गांधी जी का जो सपना था कि ग्राम स्वराज का सपना, काम का डिस्ट्रीब्यूशन, बांट देना, बंटवारा आसानी से काम हो जाएगा, उतने कठिनाई हो गया। और सिस्टम में वो लोग जाकर के मतलब क्या कहेंगे उसको, जितने लोग उतने हिस्सा, ये तो हिस्सेदारी की बात होती है, यहाँ विकास की बात। विकास के जगह हिस्सेदारी बढ़ गई है। मुखिया जी सीधे तौर पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो सरकार है उस पर, और इसे रोकने के लिए कोई कदम किसी सत्ताधारी दल द्वारा नहीं उठाया गया। आप लोगों ने पटना में भी हुंकार भरी, आप लोग दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी से भी मुझे लगता है आपके इस प्रखंड, बौसी प्रखंड से भी कई मुखिया गए थे और अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी थी, जो समस्या है समाधान है। इन तमाम चीज़ों के बाद जो 5 साल का बदलाव आप लोग देख रहे हैं, खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र में या बांका में, अपने ज़िले में, कितना लगता है कुछ बदल पाया या जहां था जस के तस रह गया? बदला कुछ है, काम कुछ हुआ है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो पूरा बदला हुआ है। काम करने की तरीका जो है वो पूरा बदला हुआ और उससे जो है और जो विकास की गति होनी थी उसमें वो अवरोधक बन गया। गति में विकास होना और रुक रुक के विकास होना, रुक रुक के कोई काम होना, ये काफी गड़बड़ बात है। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप मान के चलिए जहां बुलेट ट्रेन दौड़नी चाहिए थी वहां आज भी लोकल ट्रेन दौड़ रही है और यही समस्या बिहार के लगभग हर पंचायत में देखी जा रही है। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, 4 साल में फिर भी इतनी सारी रुकावटों के बावजूद संक्षिप्त में बताएं क्या क्या काम आपके पंचायत में हुए, चाहे 15वीं वित्त से हुए हो या आपने अन्य जो काम कराए हैं। पंचायत सरकार भवन शायद बना हुआ है आपके यहाँ पे या बन रहा है, बनने वाला है, तो उसके लिए किस तरह से, और अब चूंकि सपना है पंचायत सरकार भवन में कि अपने पंचायत में ही आपको ना वीडियो का चक्कर काटना है, ना आपको ब्लॉक जाने की जरूरत है,
तरह तरह की चीजें आपको वहीं आपके पंचायत सरकार भवन में ही मिल जाएगा। तो किस तरह से कार्यरत है मुखिया जी उस पर? पंचायत सरकार भवन मेरा अभी 15 दिन पहले शुरू हुआ है और मैं एक्चुअली फागा पंचायत में जाकर के जो काम करने का सिर्फ 15वीं और षष्ठम से मैंने काम नहीं किया है। मैं सारे डिपार्टमेंट से जुड़ करके कुछ न कुछ काम अपने क्षेत्र में कराने का काम किया है। लघु सिंचाई से दर्जन भर बांध हम करवाए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो सड़क योजना कार्यक्रम है, ये समय समय पर डिपार्टमेंट से मिल करके मेरे यहाँ 26-27 किलोमीटर बना। मैं 15वीं से जाकर के छठ घाट 4 बनाए और कमोबेश जब क्या कहते हैं पिछले और इस बार के पंचवर्षीय दोनों पंचवर्षीय को मिला करके मेरे गांव में मतलब मेरे पंचायत में अब कुछ ही जगह जाकर के कुछ ऐसे ग्रामीण जो कच्ची सड़क है या नाला का काम कुछ बाकी रह गया है, उसको भी अगर क्या कहते हैं ये सिस्टम में दिक्कत नहीं होती तो हमको लगता है कि सारे कामों को मैं पूरा कर लिया होता। और ये क्या कहते हैं 2 हम सामूहिक श्राद्ध भवन भी बनाए हैं, 2 खेल मैदान बनाए। आंगनवाड़ी मेरे यहाँ करीब करीब सब बना लिए हैं, 2 को केंद्र बाकी है जो बनना है। यानी सभी डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ हमारी काम पंचायत मतलब में आप हुआ कह रहे है। हैं कि 100% नहीं 70% आपने काम कर लिया है। एक सवाल और है मनरेगा को लेकर। मनरेगा वो योजना है ग्राम पंचायत के लिए जो वरदान साबित हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें हैं। मजदूर कहते हैं भाई हमने काम किया, पेमेंट नहीं आया है। मुखिया जी से पूछिए तो मुखिया जी अलग परेशान होते हैं कि डिपार्टमेंट पैसे नहीं दे रही है, तो देंगे कहाँ से। तो आपकी पंचायत की इस संबंध में क्या स्थिति है? मैं मनरेगा की मजदूरों के लिए 8000 पौधा लगाया था एक मंदार वाटिका के नाम से। यहाँ हमारे यहाँ 25 एकड़ जमीन जो है डीएम साहब उसको अतिक्रमण मुक्त कराए थे। अतिक्रमित थे, अतिक्रमण मुक्त कराए और उस पर हम लोग डिसीजन लिया और उसमें 8000 हम लोग पौधा लगाए। तो अभी अब 4 महीना से, अभी तो ये बारिश हो गया थोड़ा सा हम लोगों के लिए परेशानी घटा, नहीं तो पानी का दिक्कत हो गया था और उस पेड़ के बचाने के लिए अब 4 महीना से यहाँ लेबर का पैसा नहीं आ रहा है। तो आप ये सोच लीजिए कि जब एक पौधा बचाने के लिए लेबर का पेमेंट हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं तो बड़ा बड़ा बांध और पोखरा खोद करके और उसमें लेबर लगा करके वो काम होता है। तो वैसे काम हम नहीं करते हैं कि जिससे हमको भी परेशानी हो, लेबर को भी परेशानी हो। जो लेबर हमारे ग्राम पंचायत के हैं उनको अन्य कामों से मैं जोड़ लेता हूँ। मुखिया जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने आवेदन आपने यहाँ अप्रूव्ड किए हैं? और पिछले टर्म में चूंकि हमने आपसे बातचीत की थी तो लगभग 500 के आसपास आपने जानकारी दी थी कि 500 या 300 ऐसे बताया था आपने। इस टर्म में आपका चुनावी एजेंडा था आवास योजना, तो कितना सफल हो पाए? मेरे ग्राम पंचायत में पिछले टर्म में पिछले कार्यकाल में 1300 इंदिरा आवास बनाए हम और वो 1200 था मेरे यहाँ पहले का जो 2011 का सूची में, उसको हम अपने से फिर मुखिया बनने के बाद उसको 1 सप्ताह के बाद उसकी सूची तैयार करके दिए थे और आवास प्लस में 100 दिए थे। यानी कुल मिलाकर के 1300 इंदिरा आवास का काम हुआ है और इस बार लगभग 1048 या 68 आवेदन आया है, जिसका हम लोग अभी आम सभा नहीं किए हैं। उनमें से कुछ लोगों का कटेगा, बाकी 1000 लगभग तो 1000 लोग जो होंगे जरूरतमंद या जरूरतमंद के आरोप लग जाते हैं। मुखिया जी, क्या जरूरतमंद के लिए ही पूरा आपने सुचारू रूप से ठान लिया है कि अब जरूरतमंद के लिए ही काम करें? निश्चित रूप से मेरा एकदम तय है कि जरूरतमंद लोगों को ही हम आवास दिलवाएंगे और जैसे तैसे लोगों को आवास नहीं। मुखिया जी, पंचायत में भ्रष्टाचार भी एक सर्वोपरि मुद्दा है और इस बात से मुझे लगता है आप भी अवगत होंगे। जो अधिकारी है, आपने बोला कि 8 अधिकारी होते हैं पंचायत में, चाहे पीआरएस हो या आवास सहायक हो, रिश्वतखोरी का मुद्दा चलता है। आपके पंचायत की क्या स्थिति? मेरे पंचायत का ये स्थिति है आप किस तरह से आंगनवाड़ी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है
हम इसको ना तो नहीं कर सकते हैं, कमोबेश वो लोग हम लोगों से छिपा करके कितनों नकेल कसते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं डुबकी मार के कुछ लोगों से ले ही लेते हैं वो लोग। बट वैसे जो खुलेआम चलता है वो मेरी पंचायत में नहीं चलता है। डरे से हमें कुछ ले लिए, सहायक दे दिए, वो तो वही तक पंचायत रहता के है। लोग अगर इस संबंध में कोई शिकायत करना चाहते हैं तो मुखिया जी के पास कर सकते हैं? हाँ करते हैं, उसका देखते हैं, तहकीकात करते हैं। लेकिन डरे सहमे हुए में से हमारे यहाँ पंचायत जो क्या कहते हैं सहायक है, आवास सहायक है, वो कुछ करते हैं। ऐसे खुलेआम वो नहीं कर सकते हैं। खुलेआम नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, वो ज्वलंत मुद्दे हैं आप कह सकते हैं पंचायत के, जिन पर हमने मुखिया जी से बातचीत की। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कौन सी सरकार आपको बिहार में पसंद है? क्योंकि बिहार में इस बार 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है, एनडीए ठीक है या महागठबंधन सही रहेगा बिहार के लिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। जो काम करने का एनडीए सरकार का पिछले कई वर्षों में जो उनका काम करने का तरीका है वो जस्ट उल्टा हो गया है। वो अभी लगता है कि शासन मतलब क्या कहते हैं ये कोई शासन प्रशासन है ही नहीं, इस तरह का लग रहा है। मतलब आपको जब प्रशासन की जरूरत हो तो प्रशासन नहीं मिलती, और जहाँ प्रशासन को फायदा दिखता है वहाँ प्रशासन आपसे पहले मौजूद रहती है। तो यही स्थिति है भैया, बिहार है, और बिहार में हम लोग लगातार चौपाल पर आम जनों की राय के साथ साथ आपको ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि यानी मुखिया जी की भी राय दिखा रहे हैं, और बांका में बने हुए हैं। कुछ क्षेत्र और भी अभी बचा हुआ है, और लगातार बांका से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की कवायद हमने शुरू की है, और वहां जाकर स्थिति आपको दिखाई जाएगी। मुखिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं कहूँगा कि पंचायती में आपने समय निकालकर हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप लोग भी दूर दराज से आकर के और हम लोगों से मिलने का प्रयास किए। ये बातें हमारी दूर दूर तक जाएंगे, शासन प्रशासन में भी जाएंगे। तो हमको उम्मीद है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और मजबूती से बातें जाए, प्रशासन शासन के तह तक चले जाए, और इन बातों पे आपके क्या कहते हैं चैनल के माध्यम से अगर उनके पास जाता है और इन पर कहीं कोई किसी का हृदय में अगर ऐसा आता है कि इस पे भाई ये विचार अच्छी है, इन पर कुछ करना चाहिए, तो करे। इसके लिए आपको भी धन्यवाद है। बिल्कुल, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं अभिषेक कुमार।